नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और न्यूज इंडिया पर पल पल की अपडेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो दिल्ली की बात कर रहे हैं और दिल्ली के रुझानों में बीजेपी को भारी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों के बीच उमर अब्दुल्ला ने तंज भी कस दिया है। उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा आपको बताएंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर अब्दुल्ला का तंज आया है, आपस में और लड़ो उमर अब्दुल्ला ने कहा है। देखिए, दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन जब राजधानी दिल्ली में चुनाव की बारी है तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं और इसी पर उमर अब्दुल्ला ने तंज कसा है। क्योंकि फिलहाल रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, उमर अब्दुल्ला ने कहा है तंज कसते हुए और लड़ो आपस में। तो देखिए, ये ट्वीट सामने आया है उमर अब्दुल्ला का। तो शुरुआती रुझानों में हम जहां बात कर रहे हैं 70 की 70 सीटों पर रुझान सामने आए हैं, जिसमें कि आम आदमी पार्टी को 27, वहीं बीजेपी को 44, तो वहीं कांग्रेस 0 पर है और बाकी अन्य भी 0 पर है। लेकिन इस बीच सभी की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और उमर अब्दुल्ला का ये ट्वीट भी सामने आया है। देखिए, बाकायदा वीडियो शेयर किया, लिखा समाप्त कर दो एक दूसरे को, खूब लड़ो। उमर अब्दुल्ला ने वीडियो शेयर करके तंज कसा है। तो वहीं जंगपुरा से आपके मनीष सिसोदिया को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। मनीष सिसोदिया को 7,802 वोट मिले हैं अभी तक। तरविंदर सिंह मारवा को 5,454 वोट मिले हैं और कालकाजी से रमेश बिदूड़ी 300 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के रमेश बिदूड़ी को 4,560 वोट मिले हैं। सीएम आतिशी को 4,376 वोट मिले हैं। तो पहली बार नई दिल्ली से केजरीवाल को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल 254 वोटों से आगे चल रहे हैं नई दिल्ली सीट पर, जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। देखिए, कभी संदीप दीक्षित यहां से आगे भी नजर आ रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार भी, लेकिन अब नई दिल्ली से केजरीवाल को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल 254 वोटों से आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल 70 विधानसभा सीटें हैं राजधानी दिल्ली में। आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 44 सीटों पर। तो ये आपको बता रहे हैं शुरुआती रुझान। शाहनवाज हुसैन इस बीच क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए, लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और आपको लगातार बता भी रहे हैं। और इस बीच गौरव भाटिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जितना भ्रष्टाचार कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ने किया था, वो सब उजागर हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने, मोदी जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से चुनाव लड़ा है। और हम आशा करते हैं कि जनता का आशीर्वाद भी हमें मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगी। और ये कहना गलत नहीं होगा रुझान को देखते हुए कि दिल्ली के दिल में नरेंद्र मोदी जी और भाजपा हैं और नरेंद्र मोदी जी के दिल में दिल्ली के निवासी और नागरिक। देखिए, दिल्ली के शुरुआती रुझानों में बीजेपी की लहर तो दिखाई दे रही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी 39 सीटों पर आगे है। 23 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है। इलेक्शन कमीशन के 62 सीटों के नतीजे सामने आए हैं। देखिए, आपको आंकड़े लगातार बता रहे हैं। कांग्रेस ने एक सीट पर बढ़त बना दी है। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वोटों की गिनती अभी भी जारी है, लेकिन एक एक करके एक एक सीट से रुझान जो सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल दिल्ली के जो शुरुआती रुझान है, इधर बल्ली मारान से आपके इमरान हुसैन आगे चल रहे हैं और बल्ली मारान से तीसरे राउंड में आपको बढ़त मिली हुई है। और महरौली से दूसरे राउंड के बाद बीजेपी आगे चल रही है।
तो बलीमारान से आपके इमरान हुसैन आगे चल रहे हैं, तो वहीं बलीमारान से तीसरे राउंड में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली है। महरौली में दूसरे राउंड के बाद बीजेपी आगे चल रही है। सदर बाजार से आपके ओमदत्त शर्मा आगे चल रहे हैं और वहीं बलीमारान का जैसा कि हमने जिक्र किया कि यहां पर तीसरे राउंड की वोटों की गिनती के बाद आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली हुई है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश कार्यालय है उसके मीडिया सेंटर में हूं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन, बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और जितने भी चैनल हैं उनके ट्रेंड इस पर शो किए जा रहा है। तो उन ट्रेंडों को देखिए और जो यहाँ की स्थिति देखिए, जो नेता यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनके चेहरे पर एक खुशी है। एक लंबा अरसा दिल्ली में रहा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापसी मिल रही है। 26 सालों का सूखा जो है वो दूर होता हुआ नजर आ रहा है। जो ट्रेंड है और कमोबेश अब ये ट्रेंड जो है, चूंकि इस वक्त जिन पोजीशंस पे हैं तो बहुत ज़्यादा अंतर होना या बहुत ज़्यादा बड़ा उलटफेर होना, ऐसी संभावना बहुत कम दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इन ट्रेंडों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बढ़त लेकर इस वक्त ट्रेंड में दिखाई दे रही है। लेकिन पीयूष, जैसा कि आप बात कर रहे हैं ट्रेंड की तस्वीरों की, क्योंकि हरियाणा इलेक्शन सभी को याद है कि रुझान सुबह तक कुछ और थे, 11 बजे के बाद एकदम से तस्वीर पलट जाती है। तो क्या यहाँ दिल्ली में भी ऐसी संभावना दिख रही है? हालांकि बहुत जल्दी मिठाई बंटना, बहुत जल्दी खुशियां मनाना, क्योंकि अभी तक 12 बजे तक इंतजार करना जरूरी होगा ऐसे में। पीयूष, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की जो स्थिति है उसको थोड़ा समझना होगा, क्योंकि पोस्टल बैलेट की गिनती अब खत्म हो चुकी है और जो वोटिंग मशीन है उनसे काउंटिंग होना शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं काउंटिंग काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है। तो कुल मिलाकर अब जो ट्रेंड आ रहे हैं वो आ रहे हैं जो आपके वोटिंग मशीन के ईवीएम के ट्रेंड हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये ट्रेंड ईवीएम के आ रहे हैं तो इनमें बहुत बड़ा उलटफेर या बहुत बड़ा अंतर होने की कोई संभावना यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है इस वक्त। बिल्कुल। और नई दिल्ली सीट का अगर हम हाल जाने, यहाँ पर अभी तक केजरीवाल आगे चल रहे थे, क्या यहाँ पे स्थिति नजर आ रही है पीयूष? देखिए, नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल बहुत बड़े अंतर से नहीं आगे चल रहे हैं, बल्कि 200-250 वोटों के अंतर से अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बहुत जिस ट्रेंड की, जिस हवा और जिस लहर की बात 2013 के चुनाव में देखी गई, 15 के चुनाव में देखी गई और यहाँ कमोवेश 2020 के चुनाव में देखी गई, वो लहर नहीं दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी की। ये एकदम साफ हो गया है, क्योंकि उनके जितने भी प्रत्याशी अगर बढ़त लिए हुए हैं तो कोई बहुत बड़ी मार्जिन नहीं क्रिएट कर पाए हैं जिस मार्जिन को अचीव ना किया जा सके। बिल्कुल पीयूष, तो क्या माने, देखिए अभी तो रुझान है, लेकिन क्या आपको देखकर लग रहा है वहां का माहौल, क्या जीत को लेकर एकदम आश्वस्त नजर आ रहे हैं और जश्न जो है वो मनाने की बस तैयारी? बिल्कुल, यहाँ पर तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता, ये सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक तरह से देखा जाए तो जीत के जश्न के पहले की जो तैयारी है वो यहाँ पर साफ नज़र आ रही है। पार्टी के तमाम बड़े बड़े प्रवक्ता चैनलों के जरिए अपनी बात को रखने के अलावा यहाँ पर पार्टी का पक्ष लेते और जीत को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित और कदम बढ़ाए हैं, हाँ, उन पर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा पीयूष, अगर देखिए जीत जाते हैं तो जाहिर तौर पर ये बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि 26-27 साल का सूखा है। तो ऐसे में अगर जश्न मन रहा है, अगर जीत जाते हैं तो क्या कुछ तैयारियां भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही हैं? देखिए, अगर ये अभी 1 घंटे 1.5 घंटे का वक्त है, इस 1-1.5 घंटे के वक्त में ट्रेंड जो है वो परिणाम में बदलते हुए नज़र आते हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसको एक बड़े जश्न के तौर पे मनाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय जो है उसने आग्रह किया अगर वो जीतती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस जश्न में शामिल हों और वो इस पार्टी दफ्तर पर आएँ, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी पार्टी दफ्तर पर यहाँ दिल्ली प्रदेश के दफ्तर
पर नहीं पहुंचे हैं और इस बार एक तरह से कहा जाए तो एक जीत के जश्न के साथ इस दफ्तर पे पहुंचे, तो निश्चित तौर पर पार्टी चाहेगी कि इंतजार हो रहा है। और भावना और कंचन भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना का रुख करते हुए, भावना, कई सीटें ऐसी जो कि मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए खास तौर पर मानी जाती है, जैसे कि ओखला, यहाँ पर माना जा रहा था कि अमानतुल्लाह खान शुरुआत में ही आगे हो जाएंगे, लेकिन लगातार वो पीछे चल रहे हैं। मुस्तफाबाद सीट से भी बीजेपी आगे चल रही है। ये दो सीट जो कि जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं ज्यादातर। भावना, भावना, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए, शायद भावना तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। कंचन का रुख कर लेते हैं। कंचन, क्योंकि कांग्रेस तो शून्य पर है, लेकिन कांग्रेस के दफ्तर से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो कांग्रेस दफ्तर है, बिल्कुल यहाँ पे सुबह से ही सन्नाटा जो है पसरा हुआ है। कोई भी कार्यकर्ता हो या फिर कोई लीडर हो, कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। सवेरे 6 बजे से यहाँ पे जो है ये आलम है। लगातार कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से पता था कहीं ना कहीं कि कांग्रेस पार्टी का जो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी ने 15% अपना वोट शेयर रखा था, और जो कि अभी ईसीआई की वेबसाइट पर जो है 6 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है। 4 पिछली बार % वोट रहा था, तो कांग्रेस पार्टी 10% जो वोट प्राप्त करती है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन रहेगी। 2 से 3 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी की जो है अभी के रुझान बता रहे हैं, लेकिन जो एक सीट पक्की मानी जा रही है वो बादली वाली सीट, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वो पक्की मानी जा रही है। और बाकी देखना होगा यदि कांग्रेस पार्टी की और सीटें आती हैं या फिर जो वोट शेयर रखा गया था 15% तक का, अगर उतना वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का आता है तो फिर भी कांग्रेस पार्टी जो है अच्छा चुनाव लड़ी, और फिर जो खोई हुई जमीन थी उसको तलाश करने में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो है थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल की। यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है, जिस तरीके के अभी रुझान आ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को बेशक अगली बार के लिए जो कांग्रेस पार्टी है सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ेगी। इस बार का जो चुनाव था वो कांग्रेस पार्टी भी अच्छे से जानती थी कि वो सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना वोट शेयर परसेंटेज इस तरीके से रखा था कि इतना वोट परसेंटेज आए जिससे कि हमारी जो पार्टी है जमीनी तौर पे मजबूत नजर आए। ठीक है भावना, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? शायद भावना तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है मोनिका, क्योंकि पीयूष का रुख कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, बीजेपी दफ्तर की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में जश्न अभी से मन्ना शुरू हो गया है, हालांकि रुझान है अभी शुरुआती। पीयूष, क्या आपके आसपास लोग मौजूद हैं? क्या आप उनसे बातचीत कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आज की इस तस्वीर को लेकर, रुझानों को लेकर उनका क्या कुछ कहना है? और इस बीच वीरेंद्र सचदेवा की प्रतिक्रिया पहले ले लेते, पीयूष के पास लौटेंगे। चलिए एक बार फिर से कंचन का रुख कर लेते हैं, पीयूष के पास फिर लौटेंगे। कंचन, जैसे कि आपने बताया कि सुबह से ही कहीं ना कहीं वो सन्नाटा पसरा हुआ है, तो क्या ये माने कि इस बात को पहले से ही कांग्रेस पार्टी जानती थी कि वो नहीं जीतेंगे और शायद इसीलिए प्रचार प्रसार के दौरान भी वो एक्टिवनेस देखने को नहीं मिली? जी मोनिका, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी में जब भी कोई भी रुझान किसी भी के विधानसभा चुनाव के आते हैं, तो यहाँ पे एक जगदीश शर्मा है जो कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार कार्य करते रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, और वो यहाँ पे चाहे ढोल की व्यवस्था हो या फिर खाने पीने की व्यवस्था हो, वो सभी व्यवस्था जो है जगदीश शर्मा किया करते थे। लेकिन पिछली बार जब हरियाणा में चुनाव हुआ तो सुबह से ही 5 बजे से ही कांग्रेस दफ्तर में, मुख्यालय में ढोल वगैरह बजने लगे, और जब देर होते होते 11:30-12 बजे के आसपास सडनली जो है कांग्रेस पार्टी पीछे हो जाती है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी, उन्हें मना किया गया था कि आगे से इस तरीके का कोई प्रदर्शन ना करे। और आज जब दिल्ली के रुझान आ रहे, कांग्रेस पार्टी को पहली बात साफ तौर पे पता थी कि उनकी पार्टी इतनी मजबूत नहीं है, सरकार तो बनाने की बात ही नहीं है, लेकिन हाँ 15% वोट शेयर रखा गया था। उसके आसपास भी पहुंचती हुई कांग्रेस पार्टी जो नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से पता था, इसीलिए आज की जो कंचन नजर बना रहे कि हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद है, तारुफ करा देते हैं। अजय सहरावत जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर पांडे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ। आतिर हुसैन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। AK मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विश्वेंद्र कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं।
प्रोफेसर कुमार रामकृष्ण है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी और साथ साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रोफेसर विपुल सुनील जी भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अजय सहरावत जी से। अजय सहरावत जी, बीजेपी दफ्तर की भी हमने तस्वीरें देखी, लेकिन अभी शायद वो जश्न की तैयारी नहीं शुरू हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं अभी आप भी उस कॉन्फिडेंस में नहीं आए हैं कि जीत होगी। अजय सहरावत जी। नहीं, मुझे लगता है देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। प्रत्यक्ष रूप से आप भी स्क्रीन पर देख रहे हैं और मैं जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। जी तो मैं वही कह रहा था कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं भी अपनी स्क्रीन पर देख रहा हूं। भाजपा की टैली किस तरह से आगे जा रही है और आगे बढ़ रही है, और हमारी उम्मीद है कि और आगे जाकर के अच्छी एस्टैब्लिश हो जाए, उसके बाद हम लोग सेलिब्रेशन की तैयारी करें। ऑफ कोर्स दिल्ली में इतने समय के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, हर कार्यकर्ता प्रफुल्लित है, हम भी खुश हैं, हम भी बड़े पॉजिटिव हैं। लेकिन मुझे लगता है एक सेट नंबर आने के बाद मुझे लगता है उस तरह की तैयारी आप जरूर देखेंगे। कार्यक्रम की व्यवस्था करना हमारे लिए समय की देरी नहीं लगती है। मुझे लगता है हमारा कार्यकर्ता तैयार रहता है और वो सेलिब्रेशन भी आप जल्द देखेंगे। बिल्कुल, बीजेपी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो है नाच गाना शुरू हो चुका है और उम्मीदें जाहिर है बहुत बड़ी हैं, क्योंकि जीत अगर मिलती है तो ये एक लंबा अरसा होगा जब बीजेपी की वापसी होगी। अगर जीत मिलती है, तमाम मेहमान और भी जुड़े हुए हैं जिनका रुख हम करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। सर क्या लग रहा है आपको, फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है, पैच करो। हाँ बिल्कुल, और ये देखिए ये बीजेपी दफ्तर के बाहर किस तरह से नाच गाने की तस्वीरें सामने आ रही है। हाथ में देखिए पोस्टर लहराते हुए जो प्रशंसक हैं वो अभी से खुशी जाहिर कर रहे हैं इन रुझानों को देखते हुए। हालांकि अब ये कह सकते हैं कि रुझान पलट भी सकते हैं, नहीं भी पलट सकते, ये आगे पीछे होने का खेल लगातार चलता रहेगा। और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। आप प्रवक्ता आतिर हुसैन का मैं रुख कर लेती हूँ। आतिर हुसैन जी, जिस तरीके से देखिए रुझान कुछ और इशारा कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो सभी को था अपनी अपनी पार्टी को लेकर, लेकिन अभी इन ट्रेंड्स को लेकर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आतिर हुसैन जी? अभी बहुत ही शुरुआती रुझान है। एक सीट पे औसत 3-3.25 लाख वोट होते हैं, करीब 2-2.25 लाख वोट होते हैं। अभी जो वोट खुलने शुरू हुए 10-15 हजार वोट भी नहीं है, तो अभी शुरुआती रुझान है। इसकी हार जीत का फैसला करना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। आप इंतजार करिए, 12 बजे के बाद 12:30 आप सामने आएंगे। आप देखिए जो डिफरेंसेस चल रहे हैं वो 100 वोट, 200 वोट, 500 वोट ऐसे चल रहे हैं। किसी भी नेता के 10-15 हजार वोट भी अभी तक, तो आप बड़ा धैर्य रखिए, आप देखिए जैसे जैसे दोपहर होती है। ठीक है, आप कह रहे हैं बेहद शुरुआती रुझान है, लेकिन अब तो 10 बजे भी देखिए 10:30 बजने वाले हैं, यानी कि अब महज 2 घंटे तक पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। रुझान अपनी टीवी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं। पीयूष लगातार बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, वहां से क्या कुछ तस्वीरें आप बयां कर रहे हैं? इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं। प्रेम जी, रुझान, तस्वीरें, माहौल क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड सरकार, प्रचंड जनादेश वाली सरकार दिल्ली में आ रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो गारंटी पूरी होने की गारंटी है, उनको जो है दिल्ली की जनता ने उनके वादों पर, उनके संकल्प पर विश्वास किया है और कुशासन और लूट वाली केजरीवाल की सरकार को जो है उन्होंने पराजित किया है, धूल धूसरित किया है। सर 11 साल तक शासन करना किसी का और तमाम वादे करना, यमुना को लेकर वादे करना, गरीब को लेकर वादे करना, रोजगार को लेकर वादे करना, दिल्ली को एक नए परिदृश्य में दिखाने का वादा करना, आखिर वो भ्रम कहाँ से टूटा सर? उनका भ्रम क्यों? लगातार वो झूठ ही बोल रहे थे और झूठ जो है बिना सिर पैर का होता है, और उस झूठ को पहचानने में जनता को समय लगा, लेकिन जब जनता ने पहचान लिया तो उस झूठ को जो है मूठ माती देने का उन्होंने काम कर दिया। सर पूर्वांचल को लेकर जो बातें कही गई थी, 29 सीटें पूर्वांचल की आती हैं, 20 में आप लोग लीड करते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कि पूर्वांचल की जनता ने भी देखा कि केजरीवाल किस तरह उनको अपमानित कर रहे हैं। कोरोना के काल में पूर्वांचल के लोगों को जो है बसों में भर कर दिल्ली से बाहर फेंक दिया गया था। पूर्वांचल के लोगों को वो कह रहे थे कि ये घुसपैठिए हैं,
तो पूर्वांचल का जो सतत वो अपमान कर रहे थे वह भी पूर्वांचल के लोगों ने जाना और केजरीवाल के नफरती तेवर को पहचान कर केजरीवाल को उन्होंने हराया। सर, पिछले चुनाव को मैंने देखा था तो विपक्ष का कहना था कि आप लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हुए दिखाई दिए थे दिल्ली में, लेकिन इस बार ना हिंदू आया ना मुस्लिम आया, लेकिन ट्रेंड में कुछ और आ गया। हाँ, लेकिन दिल्ली की जनता ने पाया कि लूट और झूठ की सरकार से मुक्ति पाना आवश्यक है, यमुना जी को साफ करना आवश्यक है, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना आवश्यक है। केजरीवाल के कुशासन से जो चीफ सेक्रेटरी से लेकर अपने पार्टी की सांसद तक को घर में बुलवा के पिटाई करने की लंपटता करता है, उससे मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया और दिल्ली की जनता ने बदलाव लाया। प्रेम शुक्ला जी, और इस वक्त चेहरे पर मुस्कान भी देख सकते हैं और ये मुस्कान बहुत कुछ कहती है और यहाँ का माहौल है, ट्रेंडिंग आप देख रहे हैं, मीडिया कर्मियों को देख रहे हैं, तमाम पार्टी के नेताओं को देख रहे हैं। प्रदीप भंडारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदीप जी का मैं रुख करूंगा। प्रदीप जी, ट्रेंड और आप यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रेंड जो आ रहा है उस ट्रेंड को देखने के बाद क्या लग रहा है सर आपको? देखिए, हम आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली चुनना चाहती है। इस बार नैरेटिव भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था और इस बार लोग केजरीवाल जी के खिलाफ गुस्से में थे, उनके मिस गवर्नेंस के खिलाफ, उनकी कूनीति के खिलाफ गुस्सा था और ये एक एंगर वर्डिक्ट है और ये एक वर्डिक्ट है जो दर्शा रही है कि दिल्ली वांट्स नरेंद्र मोदी। सर, आप खुद भी तमाम सीटों पर रिसर्च करते रहते हैं और तमाम ऐसे परिणाम आपने पहले एग्जिट पोल भी आपने देखे हैं, तब्दील हो रहा है। देखिए, दिल्ली की टीम ने पूरी बहुत मेहनत करी है। यहाँ पे दिल्ली के प्रदेश ने सबने मेहनत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति का ट्रेंड चाहते हैं कि एक एंटी वर्डिक्ट है अगेंस्ट केजरीवाल एंड पीपल वांट नरेंद्र मोदी। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो खुशियाँ नेताओं के बीच में आप देख सकते हैं। यहाँ पर चूंकि एक लंबा अरसा रहा, 26 साल का एक लंबा अरसा रहा और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर उन चेहरों को देखिए तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी जीत की बढ़ती हुई रुझानों में दिखाई दे रही भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है पीयूष, आपका रुख करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगी। उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ हैं। उमाशंकर जी, बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आप भी देख रहे हैं, कांग्रेस में वो उत्साह नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस पहले से ही क्या मान बैठी थी कि उन्हें वो आंकड़े नहीं मिलेंगे? और अगर ऐसा है तो मैं रीजन भी बहुत समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि देखिए सरकार से तो कोसों दूर भारतीय जनता पार्टी वाले भी थे। 26-27 साल हो गए हैं, आप लोगों को इतना वक्त हुआ भी नहीं है, फिर भी वो जोश क्यों नहीं दिखाई दिए इलेक्शन लड़ते समय? देखिए, हमने अपनी से पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। दिल्ली की जनता को हमने शीला दीक्षित जी के 15 साल में जो कार्य काम हुए थे उसको बताने की कोशिश की। लेकिन अगर दिल्ली की जनता को हम समझाने में असफल हुए तो निश्चित रूप से और इस बीच में रुकना चाहूंगी, आपको बड़ी खबर है, दिल्ली में बीजेपी बड़ी जीत की ओर बड़ी अपडेट साझा कर रहे हैं। 42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बढ़त, 11 सीट पर बीजेपी की लीड 1000 से कम, 8 सीट पर आम आदमी पार्टी की लीड जो है कम नजर आ रही है। तो आपको लगातार आंकड़े बता रहे हैं, मतगणना जारी है सभी 70 सीटों पर और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। उमाशंकर जी, बात पूरी कर लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगी फिर। हाँ, लेकिन देखिए, हमें हमारा काम था अपना चुनाव लड़ना। कांग्रेस पार्टी ने मेहनत से अपना चुनाव लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं ये अरविंद केजरीवाल जी के अहंकार और उनके कुचक षड्यंत्रों की हार है। और आपने देखा आप अपनी ये बात क्यों नहीं कर रहे? अरविंद केजरीवाल जी की बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है आप, मैं कांग्रेस की बात करी। कांग्रेस में बहुत बड़ा संगठन है सर, और एक जमाने में मुझे लगता है शायद कांग्रेस के सामने कोई स्टैंड नहीं करता था। आम आदमी पार्टी तो युवा पार्टी, उसको वक्त ही कितना हुआ है, वो पूरे दमखम के साथ लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में वो जोश क्यों नहीं दिखाई दिया? नहीं, ये देखिए आपके देखने का नजरिया होगा। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से अपना चुनाव नजरिया तो खैर सर आपके दफ्तर से दिख रहा है सर। उमाशंकर जी, नजरिया हम नहीं कह रहे, नजरिया आपका दफ्तर बता रहा है कि बिल्कुल शांति पड़ी हुई है। चलिए और भी मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ एके मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। एके मिश्रा जी, देखिए अब जो रुझान सामने आ रहे हैं, क्योंकि पूरा दमखम दिखाया गया आम आदमी पार्टी की ओर से भी, बीजेपी की ओर से भी, और कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि तय नहीं कर पाई कि किसके खिलाफ लड़ना है, अरविंद केजरीवाल के साथ जाना है या फिर उनके खिलाफ लड़ना है।
सवाल का जवाब मैं थोड़ी बाद में दूंगा। अभी मैं सुन रहा था, मैम ने एक सवाल बड़ा अच्छा किया था कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीत गई तो क्या क्या तैयारियां कर रही है। जी मैं बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी तैयारी क्या कर रही है। तिहाड़, एक सवाल मैम ने पूछा था, आपके सवाल का बाद में जवाब दूंगा। सवाल यह था कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीत गई तो बीजेपी क्या क्या तैयारियां कर रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और रुचिकर सवाल है, जवाब सुन ले। भारतीय जनता पार्टी तिहाड़ में तैयारी कर रही है कि 10 नेता जाएंगे कि 20 जाएंगे। शीश महल की तलाशी लेने की तैयारी कर रही है और एक एक मिश्रा जी बहुत दिलचस्प आपका जवाब है, मैं पूरा जवाब लेना चाहूंगी डिटेल में, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया तो माफी के साथ एक ब्रेक लेना चाहूंगी। फौरन लौटेंगे और मिश्रा जी के जवाब के साथ ही शुरुआत करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हो रहे हैं।